आज हम जानेंगे कि बच्चों में जैसे न्यू नेट्स और इन्फेंट में कौन कौन से इंजेक्शन यूज़ होते हैं, कब दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं और उनका डोज कितना होता है। आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो इंजेक्शन एक तरीका होता है जिससे जो मेडिसिन होती है तो बॉडी में सीधे इंजेक्ट की जाती है ताकि जो मेडिसिन होती है तो अपना जल्दी इफेक्ट कर सके। बच्चों में जो इंजेक्शन का यूज़ होता है तो बहुत सावधानी के साथ किया जाता है क्योंकि जो उनकी बॉडी होती है तो सेंसिटिव होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों में इंजेक्शन कब दिया जाता है। तो जन्म के तुरंत बाद इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है जो 3 टाइप्स के होते हैं। विटामिन के इंजेक्शन हुआ, हेपेटाइटिस बी और BCG वैक्सीन दिया जाता है। नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं इन्फेक्शन होने पर भी इसका यूज़ होता है, इमरजेंसी कंडीशन में और वैक्सीनेशन के समय इसका यूज़ किया जाता है और विटामिन से डेफिशिएंसी में भी इसका यूज़ होता है। अब बात करते हैं एट बर्थ इंजेक्शन की। तो जन्म होते ही कौन कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे आता है विटामिन के इंजेक्शन जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए दिया जाता है। इसका जो डोज होता है तो 0.5 mg होता है। बात करें इसको कैसे इंजेक्ट किया जाता है, किस टाइप्स के इंजेक्शन में इंजेक्ट किया जाता है, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर सेकंड पे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की। तो हेपेटाइटिस जो बी वैक्सीन होता है इन्फेक्शन से बचाव के लिए किया जाता है। इसका जो डोज होता है तो 0.5 ml होता है और इसे IM दिया जाता है, जांघ में लगाया जाता है बच्चों के। ठीक है, अब नंबर थर्ड और लास्ट बात करते हैं BCG वैक्सीन के बारे में। तो ये ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए किया जाता है और डोज जो होता है तो 0.05 ml न्यू बॉर्न बेबी में दिया जाता है और इंटरडर्मल दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इमरजेंसी में यूज़ होने वाले इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे फर्स्ट आता है एंटीबायोटिक जो होता है एम्पिसिलिन और जेंटामिसिन होता है। ठीक है, यह जो इंजेक्शन होता है तो इन्फेक्शन की कंडीशन में यूज़ होता है और यह डोज जो होता है तो वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है, तो एम्पिसिलिन जो होता है तो 50 mg पर केजी दिया जाता है और जेंटामिसिन जो होता है तो 4 से 5 mg पर केजी दिया जाता है। ठीक है, नंबर सेकंड पे हम बात करें पैरासीटामोल इंजेक्शन की। तो यह फीवर और पेन में यूज़ होता है। इसका जो डोज होता है तो 10 से 15 mg पर केजी होता है। ठीक है, नंबर थर्ड पे हम बात करते हैं डेक्सट्रोज इंजेक्शन की। तो डेक्सट्रोज जो इंजेक्शन होता है लो शुगर यानी कि हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में इसका यूज़ होता है। इसके डोज की बात करें तो 2 से 5 ml पर केजी होता है। ठीक है, नंबर 4 पे आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट कैल्शियम डेफिशिएंसी में यूज़ होता है। जो इसका डोज की बात करें तो 1 से 2 ml पर केजी होता है। इसे IV बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एड्रेनलिन इंजेक्शन के बारे में। यह इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो सीवियर इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है, शॉक कार्डियक अरेस्ट में यूज़ किया जाता है। डोज जो होता है तो 0.0 mg पर केजी। बच्चों में डोज कैलकुलेट कैसे करें। तो बच्चों में डोज हमेशा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। ओवरडोज से बचना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, बच्चों में इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर जन्म के समय और इमरजेंसी में। सही डोज और सही समय पर इंजेक्शन देना लाइफ सेविंग हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में यह बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से हो। धन्यवाद।